आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, प्रकृति के 3 गुणों के साथ साथ उन गुणों के लक्षणों के आधार पर कुछ सरल शब्दों में स्थितियों पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। और अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए बार बार कहा जाता है तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और कहीं कहीं तो हमारी चर्चाओं में बार बार यहाँ तक कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो कि हम अक्सर परमात्मा आत्मा के लिए बोलते हैं। और इन सभी स्थितियों को हम अंकों के आधार पर तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को 1000 से संबोधित करने का प्रयास इसलिए करते रहते हैं ताकि स्थितियों का सही सही आपको में ज्ञान हो, बोध हो। देखिए, अंकों के आधार पे जब आप और हम रुपए पैसों की बात करते हैं तो 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट, आजकल तो देखिए 1000 का नोट नहीं है तो आप 500 के नोट, देखिए इनके एक भावार्थ समझने होते हैं। क्योंकि ये सूत्र तो हमने देखिए तकरीबन 18-20 वर्ष पहले बनाया था, जब 1000 का नोट प्रचलन में था। और जब 1000 का नोट बंद कर दिया गया किसी कारणवश, तो फिर 2000 के नोट की हम स्थितियां समझाते थे, और फिर 2000 का नोट भी देखिए बंद कर दिया गया। तो ये सभी स्थितियों के आपको में शब्दों के अर्थ समझने हैं, अर्थों के भावार्थ समझने हैं। उन्हीं भावार्थों के दृष्टिकोण से ही आज हमने देखी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को कुछ अलग दृष्टिकोण से दर्शाया है। देखिए, सत्वगुण के साथ ही हमने इशारा किया है लाभदायक स्थिति, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्वगुण मुक्तिदायक है, जबकि रजोगुण और तमोगुण को तो शास्त्र बार बार कहते हैं ये बंधनदायक है। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। ये तो आपकी हमारी आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप है, जबकि माया, जिस माया को पकड़ने के लिए एक साधारण मनुष्य देखिए पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है। वो माया तो जड़ है, पदार्थों की स्थितियां हैं। ये तो आपका हमारा शरीर भी देखिए पदार्थों का बना है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ना कुछ संभावित स्थितियों को शास्त्र संगत स्थितियों से समझाने का एक प्रयास करते हैं। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है सत्संग करो, सत्संग करो, यानी कि सत्वगुण का संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां आपको में परमात्मा से जोड़ती हैं। देखिए, परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और ज्ञान स्वरूप सत्ता का नित्य परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। देखिए, आत्मा का कभी भी इस संसारी रसगुल्लों को भोगने की इच्छा नहीं होती। ये संसारी रसगुल्ले तो मनुष्य को अज्ञानतावश अच्छे लगते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों में आपको हमें ज्ञान पूर्वक बात समझनी चाहिए। शास्त्रों में तो कहा गया है आपका हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बने, और इसके पीछे का जो कारण है, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का जो स्थूल शरीर है, उसके पीछे का कारण तो भोग विषय। और शास्त्रों में भोग विषयों का और स्थूल शरीर का एक सजातीय संबंध स्वीकार किया है। शास्त्रों में स्थूल शरीर के इन सभी स्थितियों को इंद्रिय दोष के रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए, जैसे तमोगुण को रजोगुण की एक नियंत्रण में रखना होता है, ठीक इसी तरह रजोगुण को सत्वगुण के नियंत्रण में रखना होता है। देखिए, तमोगुण का अर्थ पदार्थों से भी लिया जाता है, आलस्य से भी लिया जाता है, नींद से भी लिया जाता है, पदार्थों से भी। ये सभी स्थितियां आपको भी ज्ञान पूर्वक समझनी होती है। और तमोगुण को ही निषेधात्मक स्थितियों से भी लिया जाता है। जब आप और हम कानून का पालन नहीं करते तो ये एक निषेधात्मक तामसी स्थितियां हैं। जब आप और हम शास्त्रों के विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं तो वो भी एक निषेधात्मक तामसी स्थितियां हैं। इनको पाप कर्मों से जुड़ा जाता है।
देखिए ये सभी स्थितियां जब तक आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों की रस में स्थितियों का बोध नहीं होता, जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गुणतम ज्ञान विज्ञान समझाया है। और इस गुणतम ज्ञान विज्ञान को ही हम देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में किन्हीं भी कुछ परिस्थितियों में समझाने का एक प्रयास करते हैं। आज हमने देखिए सत्वगुण को एक लाभदायक स्थिति से जोड़ा है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए मुक्तिदायक एक स्थिति समझाई गई है। यानी कि सत्वगुण आपके हमारे जीवन में एक मुक्ति की स्थितियां उत्पन्न करता है। मुक्ति किससे चाहिए? माया से, क्योंकि माया दुख में स्थितियां हैं। देखिए माया के जितने सुख भी हैं वो भी तो देर से दुख में बदल जाते हैं, क्योंकि संसार में आज तक कोई चाहे बड़े से बड़ा पद भी हासिल कर ले, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार रहा हो, और खेल जगत का चाहे नामी गिनामी खिलाड़ी हो, इन सभी स्थितियों में ही संसारी सभी प्रकार के वैभव आ जाते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों को प्राप्त कर लेने पे भी आपके मेरी कोई संतुष्टि नहीं होती। तभी तो देखिए सिकंदर ने मरने से पूर्व इस बात का रहस्य खोला। इसलिए तो उसने अपने शिष्यों को ऐसा निर्देश दिया कि शव यात्रा पे मेरे दोनों हाथ एक खाली दिखाना। यानी कि संसार को विजय पाने वाला उसकी अंतिम स्थिति कुछ ऐसी ही थी। देखिए ये सभी स्थितियां कुछ ज्ञान पूर्वक आपको में समझनी चाहिए। इनके अर्थ को हो, भावार्थ को जैसे जैसे आपको में समझ आ जाते हैं तो उतना उतना परमात्मा के मार्ग पर चलने की भीतर से ही एक जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। अन्यथा संसार को पाने की इच्छाएं तो देखिए आजकल तो 24/7 आपके मेरी इच्छाएं बनी रहती है। यानी कि 7 दिन 24 घंटे बस एक भोग भोगो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये जो 5 भोग विषय है, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको ही मैं अक्सर सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ता हूँ। इन 5 स्थितियों को 5 ऐसों से जोड़ता हूँ ताकि बात किसी तरह आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो राशि स्थितियां जितने भी हैं ये कभी भी मनुष्य को तृप्ति नहीं देती। या यूं कहो कि मनुष्य रजोगुण को भोगता भोगता इकट्ठा करता करता भी रजता नहीं है। आज ऐसे कितने मनुष्य हैं जो दिन में देखिए 1-1 करोड़ कमाते हैं, और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिन्होंने पूरे जीवन में भी 1 करोड़ नहीं कमाया लेकिन वो भी अपने जीवन में संतुष्ट है। जबकि प्रतिदिन 1 करोड़ 10 करोड़ कमाने वाले संतुष्ट नहीं है, भागदौड़ उनके जीवन में भी बनी रहती। जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर तो आपके हमारी ज्ञानेंद्रियों की भी और कर्मेंद्रियों की भी भोगने की एक सीमित स्थितियां हैं। देखिए आप 1 रसगुल्ला खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, ऐसा तो नहीं आप 50 रसगुल्ले खाने की स्थिति में हो। देखिए इन सभी स्थितियों को ही दर्शाने के लिए मैंने सतोगुण के बाद देखिए जो रजोगुण शब्द लिखा है, प्रकृति का जो दूसरा गुण है, ये संसारी स्थिति है, रंगीनियां है, 5 विषय भोगों की स्थितियां हैं। और इसलिए हमने देखिए वो जो ऊपर सतोगुण के साथ हमने लाभदायक शब्द सफेद रंग से दर्शाया था, अब हमने दायक शब्द को देखिए, दायक और लाभ ये 2 अलग अलग स्थिति हैं। लाभ से तो आप और हम परिचित ही हैं, दायक का अभिप्राय देने वाली स्थिति से है, और भावार्थ रूप में इसको ज्ञान से जोड़ सकते हैं। अब दायक शब्द को हमने हटा के 2 नए शब्द लिखे हैं, और उन 2 नए शब्दों को हमने देखिए शेयर बाजार से जोड़ दिया है। अब शेयर बाजार को हमने देखिए रंगीन रंग की स्थितियों से दर्शाया है। अब शेयर बाजार में भी आप कुछ ऐसी स्थितियां देखोगे, क्योंकि ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिन्होंने देखिए हजारों नहीं लाखों करोड़ों रुपया कमाया। वो लाभ केवल दिखता है, वो आपके हमारे जीवन में कोई विशेष काम नहीं आता, क्योंकि भोगों की तो एक सीमा है। देखिए ये शेयर बाजार की जो एक स्थितियां है ये लाभ दिखाती तो है, यानी कि लाभ केवल दिखता है, आप और हम खा नहीं पाते। बस एक संग्रह वृत्ति आपके हमारे भीतर में बार बार आपको संसार की ओर धक्के देती रहती है। जब संसार की ओर धक्के देती है तो इसका मतलब आपका हमारा रजोगुण निरंतर छलांगे लगाता रहता है। ये रजोगुण छलांगे लगाते लगाते
ये आपको में सत्संग करने नहीं देता, सत्वगुण का संग करने नहीं देता, गुरु के प्रवचनों को सुनने नहीं देता, शास्त्रों का स्वाध्याय करने नहीं देता और ब्रह्म मुहूर्त में फिर उठने नहीं देता। देखिए इन सभी स्थितियों के आपने भावार्थ समझने। ये तो हमने देखिए नीचे तमोगुण की जो एक स्थिति है वो ज्ञानता की स्थिति है, पदार्थों की स्थिति है, एक निंदनीय स्थिति है। और तमोगुण के आगे ही हमने देखिए एक शब्द क्या लिखा है, कष्ट, जिसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। अब तमोगुण का अभिप्राय देखिए कि निंदक स्थितियों से है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। देखिए ये निंदा का अभिप्राय क्या है, ये एक तामसी वृत्ति है। ये भले ही अल्पकालिक आपको कुछ क्षणिक सुख दे दे। देखिए यूं तो देखिए मादक पदार्थ लेने वाले कुछ अल्पकालिक सुख का अनुभव कर लेते हैं। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है कि 5 निंदनीय स्थानों से बचो। उसमें है दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। हालांकि सृष्टि के आरंभ में ही वेदों द्वारा जो ज्ञान दिया गया, वेदों को तो देखिए अपुरुषीय कहा जाता है, उनमें समझाया गया कि जीवन में ये करो ये मत करो। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते तो ये अज्ञानता की स्थितियां बनी रहती। उस वेदों के ज्ञान का ही सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषदों में विभिन्न सरल स्थितियों का वर्णन किया है, ताकि एक साधारण मनुष्य का जीवन सात्विक बने। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर यदि आप और हम सत्वगुण नहीं बढ़ाते, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि को ही गर्भ योनि से और साधरा योनि के एक अवसर से जोड़ा गया। अवसर से जोड़ने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जीवन पाकर ही आप और हम इस अवसर का लाभ उठाते हुए इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाते हुए मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो आनंदमय स्थिति में पहुंच सकते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी है, अन्यथा संसार को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ही एक दुखालय शब्द से संबोधित किए। और हम तो यहाँ तक कहते हैं यहाँ के जितने भी 5 विषय भोगों के सुख हैं ये तो देखिए मिनटों के हैं, घंटों के हैं, जबकि दुख तो देखिए महीनों के, सालों के हिसाब से आते हैं, जहाँ यानी कि दुख निरंतर बने ही रहते हैं। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, हमने एक वीडियो बनाया था तकरीबन 4-5 वर्ष पहले, त्रिविध ताप। शास्त्रों में त्रिविध ताप के ऊपर बहुत ही चर्चाएं आती है। देखिए त्रिविध ताप का अभिप्राय क्या होता है कि आपको में अपने किए गए कर्मों के रूप में भी दुख आते हैं जो आप और हम पाप कर्म करते हैं, और अन्य मनुष्यों को क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता है। अब जैसे आप लाल बत्ती पे देखिए खड़े हो, खड़े का मतलब आपका वाहन वहां खड़ा है, अब अन्य कोई कानून का उल्लंघन करते हुए आपको पीछे से टक्कर मार देता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में भले ही आपके हमारे नुकसान की भरपाई कर दी जाती है, लेकिन अल्पकालिक समय के लिए तो आपको में दुख मिलता है। ठीक इसी तरह अन्य मनुष्यों को जो कर्म करने की स्वतंत्रता है, वो जब अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, आपको में दुखी करते हैं, भले ही बाद में उनको सजा मिलती है। इसी तरह परमात्मा की व्यवस्था में भी देखिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, यानी कि आपके बारे वो जो दुखों की, जिसके लिए आपने हमने कोई कर्म किया नहीं था, उस मिले हुए दुखों की भरपाई कर दी जाती है। और इसी तरह देखिए प्रकृति के वातावरण में देखिए उथल पुथल चलती रहती है, कभी आंधी तूफान आ गई, कभी तेज अधिक गर्मी है, कभी अधिक सर्दी है, भूकंप आ गया। इनके कारण भी देखिए प्रकृति की जो परिस्थितियों में परिवर्तन आता है वो एक साधारण मनुष्य को दुखी करती है। इसीलिए भागवत पुराण में देखिए स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है कि 5 निंदनीय स्थानों से बचो। वो निंदनीय तामसी स्थान के हैं, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। ये निंदनीय स्थान है, इनका संग मत करो। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है। देखिए पाप कर्म करने का अभिप्राय क्या है, ये तामसी स्थितियां हैं। देखिए तमोगुण से अच्छा जो गुण का रजोगुण कहा जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है कि आप संसारी सुखों को, माया के सुखों को यदि भोगना चाहते हो तो उसके लिए कृत करो, कर्म करो। देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, विधि पूर्वक विहित कर्म करो, वो राशि कर्म होते हैं। यानी कि रजोगुण को सत्वगुण की
निगरानी के अंतर्गत। इसीलिए तो हम बार बार अक्सर कहते रहते हैं ना कि धर्म की चार दीवारी के भीतर ही ये अर्थ और काम रखो। अर्थ का अभिप्राय धन से है और काम का अभिप्राय आपकी बड़ी भोग इच्छाओं से है। यानी कि तमोगुण और रजोगुण को सतोगुण के नियंत्रण में रखो। देखिए, शब्दों की स्थितियों को एक कर्मबद्ध तरीके से जितना जितना आप समझ जाओगे, तो फिर ये जो प्रकृति के तीन गुणों की रहस्यमय स्थितियां हैं जो गुणतम ज्ञान देती हैं, इनके गुणतम ज्ञान का जब आपको में यथार्थ बोध होने लगता है, तो फिर आपके मेरे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका आपसी संबंध समझ में आ जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां तो माया की हैं, जड़ हैं। देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण की स्थितियां वो तो स्थूल शरीर की बनती है, और ये तब तक बनती है जब तक कारण शरीर ज्ञान युक्त नहीं हो जाता, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त नहीं हो जाती, बुरे संस्कार दग्ध बीज नहीं हो जाती। यानी कि आत्मा पर जो तीन शरीरों के बंधन है, एक शरीर का बंधन सबका अपने आप समाप्त हो जाता है, और वो तो है स्थूल शरीर का। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का बंधन है, इसमें भूत रूप से तो देखिए कारण शरीर की स्थिति है। कारण शरीर में कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आप अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हो, उनका कर्माशय बनता है, कर्माशय से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। लेकिन मानसिक स्तर पर आप जैसी जैसी स्थितियां चिंतन में रखते हो, वैसे वैसे संस्कार बनते हैं। यदि आप कुसंग करते हो, बुरा चिंतन करते हो, तो बुरे संस्कार कारण शरीर में पहुंचते जाते हैं, और जब बुरे संस्कार का एक बहुमत कारण शरीर में हो जाता है, तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर बुरे विकार लाते हैं। बुरे विकार का अभिप्राय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जब राक्षस रूपी स्थितियों में पहुंच जाते हैं, तो फिर ये स्थूल शरीर के स्तर पर आपसे पाप कर्म करवाते हैं, विषय भोगों की आसक्ति के लिए आपको भत्ते कर देते हैं। देखिए, बलात्कार जैसी स्थितियां जो आप समाज में एक जघन्य अपराध के रूप में आप देखते हो, ऐसे अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य लाखों करोड़ों जन्मों तक नीचे की जोनियों में भटकते। देखिए, इन सभी स्थितियों को अक्सर सत्संग के अभाव में मनुष्य बहुत हल्केपन में लेता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, शास्त्र बार बार कहते हैं सतोगुण की प्रशंसा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो। आज मनुष्य देखिए रजोगुण की उपेक्षा करता नहीं, रजोगुण के लिए ही वो तमोगुण में भी गिरने से बचता नहीं। जबकि इसीलिए हमने देखिए ये रजोगुण की स्थितियों को लाभ के साथ साथ दायक शब्द को तो हटा दिया, और लाभ के साथ साथ हमने शेयर बाजार की स्थितियों का एक ऐसा शब्द छोड़ा है, क्योंकि शेयर बाजार का लाभ किसी को देखिए भले ही दिखता तो है लेकिन मिलता नहीं है। कहते हैं ना, जुआ किसी का ना हुआ। ये शेयर बाजार भी देखिए एक प्रकार का जुआ ही है। देखिए, हो सकता है इन शब्दों पर किसी भाई बंधु को कुछ आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन हम अक्सर बार बार कहते हैं कि शब्दों को मत पकड़ो, शब्दों से उनके अर्थ पकड़ो, और अर्थों को भी तब छोड़ दो जब उन अर्थों के अलग अलग भावार्थ किस दृष्टिकोण से उस वीडियो विशेष में हम समझाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को ही हमने समझाने के लिए वो लाभ के साथ ही देखिए दो शब्द जो शेयर बाजार लिखे हैं उसके दो एक तीर से छोड़े हैं, ताकि वो ज्ञानमय स्थितियों का आपको में बोध हो। ये शेयर बाजार की जो एक स्थितियां हैं बस आपका हमारा जीवन बर्बाद करते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि रजोगुण में जीवन बिताने पे भी आपका हमारा जीवन यूं ही बर्बाद जाता है। देखिए, सतोगुण का संग करना मुक्तिदायक है, रजोगुण का संग करना भले ही एक शून्य की स्थिति है। क्योंकि रजोगुण जब धर्मानुसार भी आप करते हो तो ये कोई दंडनीय अपराध नहीं है। लेकिन देखिए, जैसे आप 8 घंटे नहीं 10 घंटे मेहनत करते हो, 12 घंटे मेहनत करते हो, 15 घंटे 20 घंटे भाग दौड़ करते हो धन कमाने के लिए, तो सरकार या पुलिस या न्यायालय आप पर कोई मुकदमा दायर नहीं करते कि आप दिन रात क्यों भाग दौड़ कर रहे हो। ठीक इसी तरह प्रकृति भी आपको हमें कोई दंड नहीं देती कि आप रजोगुण को, संसारी विषय भोगों को क्यों भोगना चाहते हो। केवल उसके लिए एक विहित कर्म बताई गई है, धर्मानुसार कर्म करो। आपकी किसी क्रिया द्वारा, कर्म द्वारा किसी अन्य मनुष्यों को, अन्य किसी जीव को या प्रकृति के वातावरण में किसी प्रकार का कोई दोष ना आए, किसी जीव को पीड़ा ना हो।
क्योंकि जब जब आप और हम कानून का उल्लंघन करते हैं, अक्सर हम देखिए लाल बत्ती पे रुकने पे बार बार समझाते हैं। जैसे ही आप लाल बत्ती पार करते हो, दूसरों का हिस्सा खाते हो, दूसरों को पीड़ा देते हो, तो आपका मेरा चालान कटता है। ठीक इसी तरह प्रकृति के यहाँ भी आपके मेरे चालान कटते हैं। ये चालान कटने का अभिप्राय क्या है? ये नीचे की जो तामसी निंदनीय कष्टमय जोनियां हैं, उन जोनियों में फिर प्रकृति आपको हमें कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जन्म लेने को बाध्य कर देती है। देखिए, मनुष्य योनि पाने की तो एक पात्रता है। जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, यदि पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो वो जो अतिरिक्त पाप कर्म है, अब किसी के देखिए 80% पाप कर्म है, 20% पुण्य कर्म है, तो जो बीच का जो अतिरिक्त 60% का जो अनुपात है पाप कर्मों का, वो नीचे की जोनियों में भुगतना पड़ता है। नीचे की जोनियां देखिए कष्टमयी है। इसलिए तो हमने देखिए कष्टदायक शब्द लिखा है। यानी कि दायक शब्द को हमने सफेद रंग से इसलिए लिखा है क्योंकि सतोगुण के आगे हमने लाभदायक स्थिति लिखी है, और लाभ की ही आधी स्थिति हमने रजोगुण के आगे दर्शाई है। और लाभ के दृष्टिकोण से वो जो लाभ दिखता नहीं है, उसको शेयर बाजार के एक संभावित एक स्थिति दर्शाई है, और शेष दायक शब्द को कष्टदायक स्थिति से जोड़ दिया है। यानी कि यहाँ तमोगुण में रहते हुए आप और हम जितने भी पाप कर्म करते हैं, उनका देर सवेर आपको हमें प्रतिकूल परिस्थितियां, दुखदायी स्थितियां, कष्टदायी स्थितियों में जीना पड़ता है। और यही कष्ट के साथ जो दायक शब्द है, ये आपको हमें पहले से ही आगाह कर रहा है, क्योंकि गुरु बार बार समझाते हैं पाप कर्म मत करो। शास्त्र बार बार आपको हमें आगाह करते हैं। अभी हमने बताया ना कि शास्त्रों में, भागवत पुराण में कहा गया है कि 5 निंदनीय स्थानों का, तामसी स्थितियों का संग मत करो, अन्यथा मनुष्य से पाप कर्म होते हैं, और पाप कर्मों का बुरा परिणाम कहो, दुखदायी स्थितियां, कष्टदायी स्थितियां आपको में भोगनी पड़ती है। यानी कि ये सभी शास्त्र गुरु आपको में ज्ञान देते हैं। यानी कि ये ज्ञान की स्थितियां ही आपकी हमारी जो दायक है। दायक का अभिप्राय हमने सफेद रंग से जो दर्शाया है, इसका अभिप्राय यह है कि जब जब मनुष्य तमोगुण में गिरेगा, निषेध स्थितियों में जाएगा, पाप कर्म करेगा, तो भविष्य में उसको कष्टदायक स्थितियां अवश्य ही उसको मिलेंगी। फिर देखिए, उन कष्टदायक स्थितियों में जीवन बिताना पड़ता है। और हम तो बार बार कहते हैं, देखिए पुण्य कर्मों का तो आप और हम त्याग कर सकते हैं, बांट सकते हैं, लेकिन दुख रूपी स्थितियों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को आप और हम देखिए पत्नी को, बच्चों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को कहीं भी बांट नहीं सकते। वो तो आपको हमें सहनी पड़ती है, भोगनी पड़ती है। इसीलिए तो देखिए, इन सभी स्थितियों को मैंने आज की वीडियो में परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ ऐसे डिजाइन की स्थितियां बनाई हैं, ताकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर इन सभी प्रकृति के 3 गुणों का सही सही ज्ञान समझ में आ जाए। देखिए, जब तक ज्ञान समझ नहीं आता, ज्ञान टिकता नहीं है। जो तो आत्मा पहले से ही ज्ञान शुरू, लेकिन अनादिकाल से आपका मेरा जो विषय भोगों में आसक्ति होने के कारण वो ज्ञान आपका मेरा कमजोर हो गया है, ढक गया है, आवृत हो गया है। किन्हीं भी परिस्थितियों में आप समझ सकते हो। अक्सर हम अपने वीडियो में एक उदाहरण बार बार देते रहते हैं। देखिए, शाम को सूर्य के अस्त होते ही अंधकार में स्थितियों से बचने के लिए पर हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब बल्ब ट्यूब जलने के बाद उसका प्रकाश पूरा आपको में उस कमरे में रखे हुए पदार्थ का बोध करवाता है। और यदि आप उस बल्ब ट्यूब के ऊपर कोई काला कपड़ा लगा दो, काला कागज लगा दो, तो प्रकाश रुक जाता है। और यदि पीला, नीला, हरा कागज लगाओगे तो कुछ धुंधला प्रकाश आता है। जबकि धुंध में भी आपको देखिए हमें सही सही नजर नहीं आता। जैसे आपने पुस्तक पढ़नी है तो अंधकार में तो आप और हम पढ़ नहीं सकते। जैसे अंधकार में देखिए तन के स्तर पर आपको में ठोकरें लगती है, ठीक इसी तरह धुंधले प्रकाश में भी आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। स्थूल स्थितियों का कुछ बोध होता है, सूक्ष्म स्तर पर बोध नहीं होता। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय है। जैसे अंधकार में देखिए तन ठोकरें खाता है, ठीक इसी तरह जब मन बुद्धि के स्तर पर अज्ञानता होती है तो मन ठोकरे खाता है, मन को सही गलत की पहचान नहीं होती। और राइसी स्थितियों में देखिए, जैसे धुंध में आप गाड़ी चलाते हो, अधिक दूरी का नजर नहीं आता। जो कर्म आज आप कर रहे हो, फल तो
कुछ महीनों बाद आना है, कुछ सालों बाद आना है, तो उसका फल क्या आएगा वो आपको हमें आज बोध नहीं होता। जैसे धुंध में आप गाड़ी चलाते हो ना धीरे धीरे, किस लिए? अधिक दूरी का नजर ही नहीं आता। ठीक इसी तरह देखिए प्रकाश में तो आपको में अधिक दूरी का नजर आता है। ठीक है, सत्संग की स्थिति में प्रकाश में आपको में अधिक दूरी का नजर आता है, यानी कि मरने के बाद की स्थितियों का कुछ आपको में ज्ञान रहता है। तो फिर मनुष्य तामसिक स्थितियों से पाप कर्मों से बचा रहता है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, क्योंकि रजोगुण की गहरी स्थितियां ही मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। और जब आपका मेरा रजोगुण है तमोगुण मर्यादित रहता है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी सात्विक स्थितियां हैं। यानी कि धर्म की चार दीवारी जब मजबूत होती है तो फिर ये अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। यानी कि आपके मेरे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं तो लाभदायक स्थितियां बनने लगती हैं। ये लाभदायक स्थितियां ही फिर धीरे धीरे परमात्मा के मार्ग की ओर ले जाती हैं। फिर मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को प्रविष्ट कर जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपके बड़े आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती है। अन्यथा संसार में देखिए ये रजोगुण आपको में दिखता है कि लाभ दे रहा है, लेकिन वो शेयर बाजार की तरह देखिए इनके बहुत ही सूक्ष्म गहरे अर्थ आपको दार्शनिक भाव से भी समझने हैं, रंगों की स्थितियों से भी समझने हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में रजोगुण बिगड़ने ना पाए। क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण देर सवेर कभी ना कभी मनुष्य को तमोगुण में गिराता हुआ कब कितने पाप कर्म करवा जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ समझाने का मैंने प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमी रह सकती है। मैं भी आप भाई बहनों के समान देखिए मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। यानी कि समझना और बात होती है, समझाने में विशेष कृपाएं जब तक परमात्मा की नहीं होती। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की कृपाएं सभी पे ही होती है, गुरुओं का आशीर्वाद बना रहता है, प्रकृति की जो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है उसका आशीर्वाद बना रहता है। क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में वो जो तमोगुण है, जो कष्टदायक स्थिति है, मौनात्मक स्थिति है, वो सो चुकी है। और संसारी रजोगुण जो आपको में आकर्षित करता है, विषय भोगों की स्थितियों में आपका हमारा जीवन एक फिसलने की स्थितियां होती हैं, वो अभी जगह नहीं है, यानी कि रजोगुण अभी आया नहीं। तो इस सात्विक स्थिति का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि मिले हुए जीवन का आप और हम जितना अधिक लाभ उठा लेंगे वही तो आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। कार्यशरीर जितने जितने अनुपात में शुद्ध हो जाता है वो आपके में पुनः मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि सुनिश्चित करता है। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म मिलता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध रहता है। तो ये सभी स्थितियां फिर भविष्य में भी उन नए मनुष्य जोनि के जन्मों में आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते खुलते एक ऐसी पूर्ण स्थिति मायातीत की बन जाती है जब ये जन्म मरण के बंधनों से अपरम मुक्ति पा जाती है। तो ऐसी सभी लाभदायक सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि हम इन राशि आकर्षित स्थितियों से, जिसको मैंने आज लाभ के साथ साथ शेयर बाजार का एक शब्द जोड़ा है, ताकि इनके अर्थ भावार्थ आप समझे। देखिए इन सभी स्थितियों के मात्र आपने उतने ही अर्थ समझने, अन्यथा मेरा देखिए कोई शेयर बाजार से या और अन्य किसी प्रकार की कुछ राजसी स्थितियों से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं, लेकिन बात की गहराइयों को समझाने के लिए देखिए हमारी कोशिश होती है कि प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का आपको हमें ज्ञान दें, उनके लक्षणों के आधार पर कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे बात आपको में चोट कर जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, क्योंकि ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। और तमोगुण की तो बार बार शास्त्र ही कहते हैं निंदा करो। और प्रशंसा केवल किसकी कहते हैं? सत्वगुण की, क्योंकि वो मुक्तिदायक है, लाभदायक है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जीवन में भी बने, ताकि आपके मन मिले हुए जीवन में लाभदायक स्थितियां निरंतर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र
सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।